हरिओम सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने लोग लाइव क्लास में जुड़ गए हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है योग दर्शन की क्लास में। आज एक और क्लास थी मॉर्निंग में, तो हरिओम हरिओम। हमने उसमें जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। कौन आ रहे हैं, कौन थे मॉर्निंग की क्लास में? जो थे उनमें से कोई भी। परिका मैम को बुलाऊंगी मैं, पवन जी को जी नहीं, जी परिका मैम को बुलाऊंगी। अब परिका मैम करवाएंगी रिवाइज। मुझे मैम 5 मिनट मुझे मेरी मौका देंगे। मैं 2 मिनट में मेरी कॉल करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट में फिर आपको मौका देती हूँ। आइए परिका मैम। जी नमस्ते मैम। जी आज का जो मॉर्निंग क्लास जो हुआ था उसका रिवीजन या पूरा स्टार्टिंग से? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। परिका जी, आप ना मॉर्निंग वाली का करवा दीजिए, जी मॉर्निंग वाली। ठीक। जी आज हमने शुरू किया था साधन पाद। साधन पाद के अंदर हमने किए थे आज तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये थोड़ा सा पुराना कराया था मैम ने, थोड़ा सा रिवीजन कराया था इसलिए याद है। फिर हमने अविद्या से शुरू किया था कि अविद्या क्या होती है। अविद्या वो होती है जो हमारे पंच कलेश है। पंच कलेश क्या होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन इन सबका जन्मदाता कौन है? अविद्या। यानी कि अगर अविद्या नहीं है तो ये चारों नहीं है, और अगर अविद्या है तो ये जन्म देती है इन आगे 4 कलेशों को। कौन कौन सी कलेश को देती है, जन्म देती है अविद्या? अस्मिता को, राग को, द्वेष को और अभिनिवेश को। और ये क्या क्या होता है? अविद्या मीन्स बेसिकली क्या हो गया कि जैसे कि हमें किसी चीज की जानकारी ना होना, या अंधेरे में रहना, या इस चीज के बारे में ना जानना, अवेयरनेस ना होना। एक तरह से लैक ऑफ विजडम को हम कहेंगे कि जो चीज जैसी है उसको ना देख पाना कि वो चीज वैसी है भी या नहीं। अब इसके बहुत सारे अभिप्राय बनते हैं, तो इसलिए वो 4 अलग अलग दोषों को। वीडियो ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। जी मैम। जी जी कंटिन्यू करिए। हाँ जी। तो अविद्या जो होती है फिर 4 चीजों को आगे जन्म देती है, उसके क्या अभिप्राय बनते हैं? जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि अविद्या से बाकी चीजें जो 4 हैं वो एक तरह का उसका सिनोनिम है, क्योंकि उसका जन्मदाता है ना। तो कहीं ना कहीं उसका स्वरूप जो होगा अविद्या का, वो बाकी की 4 चीजों में देखने को मिलेगा। अब वो कौन कौन से होते हैं? अस्मिता, यानी कि मैं, मेरा अहंकार। अब मैं हूं तो इसका मतलब मेरे को ये अविद्या का ज्ञान है, यानी कि अविद्या है मेरे अंदर कि जो मैं है ये नित्य है, अनित्य है, कैसा है, और मैं ही मैं हूँ, ये मेरा है, सब कुछ मैंने किया है। जहां पे मेरी मैं आ जाती है बकरी वाली, वहां वहां आप समझ सकते हैं कि हर जगह पर उस अविद्या का, यानी कि उस ज्ञान का कमी है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। क्योंकि ये तो सिर्फ इस देह का है जो इस जन्म में इस वक्त अभी यहाँ पर है। इस आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा छोड़ के चली जाएगी, देह खत्म हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं रहेगा हमारा। तो दूसरा आता है राग। राग मतलब किसी से भी अटैचमेंट। अटैचमेंट से मतलब किसी भी फॉर्म में अटैचमेंट हो सकती है, मनी वाइज हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है, या मटेरियलिस्टिक हो सकती है, किसी भी चीज में किसी भी फॉर्म में हमारी वो जो उससे अटैचमेंट है, चाहे वो पशु को लेकर हो, पक्षी को लेकर हो, जीव जंतुओं को लेकर हो, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगेन इसका अभिप्राय कहाँ से निकलता है? इसका जो मेन रूट कॉज कहाँ से निकलता है? अविद्या से। जब मुझे ये पता है कि जीव जंतु है वो भी मर जाएंगे एक दिन, मैं भी मर जाऊंगी एक दिन। अब उनका जो है हमारा फिर कोई जाता है इस दुनिया से, हम उसके लिए रोते हैं, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय ये नहीं होना चाहिए था, ये जैसे भी हम उसका दुख मनाते हैं। या फिर जो पैसा चला जाता है, हाँ ये क्या हो गया, ये कैसे चला गया, मेरा मेरा गलत डिसीजन था, ये सब कुछ इस वजह से हुआ। डिसीजन गलत था या नहीं था, लेकिन एट द एंड ये आपको मान लेना चाहिए था कि ये आज भी आपका नहीं है, कल भी आपका नहीं है। अब किसी डिसीजन की वजह से आपके हाथों से चला गया, ये एक अलग बात है, पर वो आपका आज भी नहीं है, वो आपका कल भी नहीं है। फिर आता है द्वेष। द्वेष का मतलब क्या था? एवर्जेंस। एवर्जेंस का मतलब क्या हो गया? जैसे कि द्वेष को हम कैसे समझोगे? अम, किसी किसी से दुख का अनुभव होता है तो फिर से वो दुख हमें ना मिले।
इससे हम हाँ जी, हम दोबारा से उसके अंदर द्वेषों ना जाए। जैसे कि अगर कोई दुख मिला और उसमें हम फिर से डिप्रेस्ड होके बैठ गए कि है ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। अब सामने सॉल्यूशन है हमारे, लेकिन हम उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप इससे भी इसका अभिप्राय ले सकते हैं, जैसे कि सामने सॉल्यूशन है लेकिन फिर भी हम उसके लिए अभिप्राय अपना मतलब हम कदम नहीं उठा पाते, हम कोशिश नहीं कर पाते। मतलब मैं एक बात भी हमेशा बोलती हूँ, चाय पीने में हिम्मत नहीं लगती, हिम्मत इन छोटी छोटी चीजों से ही लगती है। जैसे कि डिसिप्लिन में आना या छोटी छोटी चीजें जो दुख का कारण हमारा बनता है उनको दूर करना। हर रोज एक ऐसी गलत या बुरी आदत को अपने जीवन में से निकालना, वो द्वेषों को कहीं ना कहीं दूर करता है आपकी जिंदगी में से। तो फिर आता है अभिनिवेश, मतलब मृत्यु का भय। मृत्यु का भय किसी के अंदर भी हो सकता है, जीव जंतु मनुष्य, किसी में भी मृत्यु का भय हो सकता है। तो मृत्यु के भय को अपने अंदर से बाय डिफॉल्ट जो हमारे अंदर होता है उसको दूर करना। एक बात जो आज बहुत अच्छी थी, वो ये थी कि जो मृत्यु का भय होता है वो मनुष्य योनि में जो होता है वो हमारे कर्मों के अंदर कलेक्ट होता जाता है, अभिनिवेश। लेकिन जो दूसरे जीव जंतु हैं उनका जो अभिनिवेश का है, कलेश है, वो कलेक्ट नहीं होता। मीन्स वो जो हमारा अकाउंट बनता है कर्मों का, उसके अंदर उनका नहीं काउंट होता। ये सिर्फ मनुष्य योनि का ही काउंट होता है, वही कलेक्ट होता चला जाता है। इसमें एक और चीज थी, जब हम सिर्फ और सिर्फ अविद्या के ऊपर पढ़ते हैं, यानी कि श्लोक नंबर 4, यहाँ से सूत्र नंबर 4 से जो अगर हम पढ़ते हैं तो अविद्या के अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं, श्रोत्रम, रेशम, प्रसुप्त और तनु और विच्छिन्न। ये कुछ इस तरह के जो शब्द हैं जो अविद्या को डिफाइन करते हैं कि अविद्या एग्जैक्टली है क्या। तो अविद्या अवस्थाएं, जो अविद्या ने ये जो क्लेश है, पंच क्लेश है, उनकी अवस्थाएं, स्टेज है इनकी अलग अलग, अलग अलग इन स्टेजों में ये क्लेश है। जी, इसको डिफाइन करने का मतलब कि अविद्या एग्जैक्टली किस किस स्टेज में रहती है, किन किन लेयर्स में है हमारे अंदर, उसको डिफाइन करने के लिए है। जैसे कि उतरे शाम हो गया, प्रसुप्त हो गया। प्रसुप्त मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एग्जिस्ट करती है। जब सिचुएशन आती है तो हमारे सामने ज्वालामुखी की तरह सामने आ जाती है। जैसे कि मैं इसके अंदर एक लेडीज का, सॉरी हाँ प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहते हैं ना कि हुक्म का इक्का संभाल के रखा होता है, फिर जब वक्त आता है तो वो अपना कार्ड प्ले करती है हुक्म का इक्का कि तुमने उस दिन कुछ कहा था या तुमने ऐसा किया था, ऐसा कुछ जो भी। तो ये जो सुप्त प्रसुप्त अवस्था जो होती है अविद्या की, कुछ इस तरह से होती हमारे अंदर ही है। सब कुछ ग्रहण करती है लेकिन वो सामने नहीं आती और एकदम से रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे या सिचुएशनली ही जैसे रिएक्ट करती है। केकई ने 2 बार मांग लिए थे बाद में। हम्म। याद आ फिर रहा है। आते हैं विच्छिन्न जो होता है, विच्छिन्न जो होता है ये एक समान, एक जैसे कि होता है कि एक बयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, या तो तुम या तो मैं। अगर आज गुस्से की बारी है तो कल प्रेम की बारी है, आज प्रेम की बारी है तो गुस्से की बारी है, या फिर मेरी मैं की बारी आएगी। इस तरह से कोई एक चीज ही खड़ी रह सकती है, तो किसी एक चीज के ऊपर बात होगी। या तो आज तुम्हारी वो फ्रेंड रहेगी या तो आज मैं रहूंगी इस घर में, सास बहू का झगड़ा, आज तो या तो मैं रहूंगी या तो या वो रहेगी। तो विच्छिन्न है, बेचारा पति पिसेगा ही पिसेगा, बेटा पिसेगा ही पिसेगा। उदाहरण उदाहरण नाम जो होता है एक्टिवेटेड सिचुए, ये भी जैसे कि विच्छिन्न, सॉरी, इसको हम समझ सकते हैं प्रसुप्त के साथ। प्रसुप्त जैसा छुपा हुआ था ना, आया नहीं सामने। अब उदाहरण नाम के साथ आप उसको को रिलेट कर सकते हैं कि ये सिचुएशनली जैसे उठ के बाहर आएगा ना एकदम से, जैसे कि होता है ना, किसी किसी इवेंट पे इसका बाहर आना, हमारे अंदर के भाव का, किसका बाहर आना, हमारे भाव का। भाव कैसा होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार का भाव हो सकता है। वो भाव हो सकता है चाहे मेरा दिखावे का, चाहे किसी एक ऐसी गलत तरीके से एक्ट करने का किसी के ऊपर, किसी भी तरह का भाव होता है, लेकिन वो होगा कलेश वाला। वो अच्छा भाव नहीं होगा, वो अक्लिष्ट नहीं होगा, होगा कलिष्ट में, मतलब मीन्स नेगेटिव जाएगा, वो अच्छे भाव का नहीं होगा। इसलिए वो अविद्या के अंदर अंतर्गत आता है। इसके अलावा आता था, फिफ्थ हमने सूत्र करा था, इसके अंदर आता है, अ, मैं संस्कृत तो नहीं बोल पाऊंगी पर लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि हम कैसे किसी चीज को हम इसको डिफाइन करेंगे कि वो क्या है। जैसे कि ये नित्य है, ये परमानेंट है और ये टेम्पररी, हम इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। जो चीज प्योर है और इम्प्योर है उसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। फिर जो स्ट्रेस है, पेन है, सफरिंग है और हैप्पीनेस है, इसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। डिफरेंस का मतलब क्या यहाँ पर आ रहा है, जो चीज टेम्पररी है हम उसमें खुश हो रहे हैं ये सोच के कि ये तो परमानेंट है, ठीक है। जो इम्प्योर है यानी कि जो मेरी
आत्मा को अशुद्ध करती है, उसको मैं समझ रही हूँ वो प्योर है। तो ये चीजें जो होती हैं, और एक चीज जो होती है आत्मनसु, आत्म आत्मसु, जो कि होता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम उसको समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा सेल्फ है, ये मेरी आत्मा है। जबकि आत्मा का भोग ये नहीं होता, आत्मा का भोग होता है हमारा प्राणायाम, मंत्र या अच्छे विचार। ये हमारे खाना होता है, हमारी आत्मा का खाना होता है। जबकि हम क्या खाना लेते हैं अपनी आत्मा का? बड़े बड़े रॉक बैंड्स के साथ गाने होंगे, या ये सिर्फ टेम्पररी है, अजीब अजीब सी वेब सीरीज देखेंगे, फिर गाली गलौज भी सीख लेते हैं, फिर हमें लगता है ये तो स्टाइल है आज की डेट में। अरे, हाथ में सिगरेट पकड़ के, थोड़ा सा अल्कोहल पी के और एक अच्छा सा ड्रेस पहन के, ये आज स्टाइल है। एक गलत तरीके से हील को धारण करना और सोचना कि ये फैशन स्टेटमेंट है क्योंकि दुनिया ये फॉलो करती है, तो वुमेन शुड वियर हील्स और वुमेन शुड वियर हाफ क्लोथ्स। उनको ये लगता है, ये गलत तरीके की धारणा है। हालांकि सबका अपना अपना एक रोल, अपना अपना चॉइस है, पर उस चॉइस को कैसे मेंटेन करना है या क्या लेना चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी आत्मा के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आता है हाँ, कि किसी चीज को कैसे देखते हैं हम, वो जो मैंने बताया कि हमारा नजरिया, हमारी दृष्टि कैसे होती है, कि अविद्या के ऊपर आती है। आपका चश्मा जितना धुंधला होगा, उतना ही गलत और गंदा आप देख पाओगे। आपको प्योरिटीज नहीं दिखेंगी किसी की भी, अगर आपका चश्मा ही खराब है या गलत है, या रेटिना पे डायरेक्टली उसकी इमेज नहीं बन रही है, तो ठीक है, तो इमेज तो ब्लर ही आएगी, या फिर हाफ ब्लाइंड जिसे हम कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, वो ही दिखाई देगा। तो रेटिना पे इमेज बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक जो सुबह नहीं जुड़ पाए थे, उन सबको बहुत अच्छे से सुबह की क्लास का समझ में आ गया होगा। अब हम आज का आगे बढ़ाते हैं। एक बार बता दीजिए कि स्लाइड शो हो रही है। जी मैम। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा हम कर्माशय को सूत्रों के माध्यम से एक एक बस, क्योंकि सुबह हो चुका है। क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीया, मीन्स जो भी हमारे क्लेश जनित हैं, जो कर्म संस्कार हैं हमारे, जो भी हमारे चित्त में अंकित हो गए हैं, वो सब हमारे भावी जन्म, आयु और जाति के क्या हो गए हैं, निर्धारण करता हो गए हैं। उन्हीं के आधार पे ये सारे हमारे आयु, भोग और जन्म, हमारे जो नए जन्म है, नवीन जो हमको जाति मिलेगी, मीन्स गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सब उसी से डिसाइड होता है। तो ये सती मूले तद्वि पाको जातुर जात्या आयुर्भोगा, ये क्या है? फल है, कर्माशय का फल। कि जैसे कल सुबह एग्जाम्पल दिया था कि मूल हमारा खत्म ही नहीं होता है, ब्याज हमारा इतना हो जाता है, अगर हम किसी से भी कर्ज लेते हैं तो मूल ही हम नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो मूल कर्म है, और उन मूल कर्मों के उपरांत अलग 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 अलग, वही जब भी हम मनुष्य श्रेणी में, मनुष्य जीवन में आएंगे, बार बार हम कर्मों को अपने दोहराते जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, काय का जन्म, आयु, मृत्यु और भोग का। नाना प्रकार की हम इच्छाएं करते जाते हैं, कर्म संस्कार निर्मित करते जाते हैं, कर्माशय निर्मित करते जाते हैं, और उसी से हमारा कर्म फल या कर्म विपाक का जो विधान है वह निर्धारित हो जाता है। दुख का स्वरूप, यहाँ पर हमारी लास्ट क्लास छूटी थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। दुख का स्वरूप, उसका कनेक्शन क्या है पिछले सूत्र से? यहाँ यह शंका हो सकती है कि यदि यही बात है तो जिसका परिणाम केवल दुखप्रद फल, जन्म, आयु और भोग है, ऐसे कर्माशय का ही उसके मूल सहित नाश करना उचित है। उसके साथ सुखप्रद कर्माशय का नाश करने की बात क्यों कही गई? इस पर कहते हैं, मीन्स यहाँ ये बता रहे हैं कि ठीक है, जो दुख दे रहे हैं जो चीजें, उनको हम उन कर्माशय का नाश कर ले, लेकिन जिनसे हमको सुख प्राप्त होता है उनको क्यों नाश करने की बात की जा रही है? हमने पहले भी पढ़ा है ये, और डिस्कशन इस पे किया है कि जो हमें दुख स्वरूप प्रसन्नता वाले हमको चीजें लगती हैं, वो भी फाइनली काय में चेंज हो जाती हैं, दुख में ही चेंज हो जाती हैं। कैसे?
इसी को हम देखेंगे। 3 प्रकार के दुख यहाँ पर बताए गए हैं। एक सेकेंड, बाहर से शोर आ रहा है क्या, बैकग्राउंड से? मैम, आ रहा है या नहीं आ रहा है? नो 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 नहीं मैम। नहीं आ रहा, ठीक है फिर, कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ उसमें। हाँ, 3 प्रकार के जो है इसमें दुख बताए गए हैं। कौन कौन से? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख किसके अंतर्गत आते हैं? परिणाम शब्द से ही हमको क्या पता चल रहा है, क्या मतलब होता है परिणाम, कब पता चलता है? अच्छा ये बताइए, परिणाम कब आता है? परिणाम जी मैम, इसमें पुरुषार्थ हम जो कर्म करते हैं, रिजल्ट जो हमारा, वही परिणाम को जो बोलते हैं, जो हमको फल मिलता है कई पुरुषार्थ काम कर्म हो करने के गया, बाद। उसके बाद लास्ट में हमको रिजल्ट पता चलता है। ये इसका संबंध कब है? भोग हमने भोग लिया है, उसके बाद में हमको पता चलेगा कि ये सुख है कि दुख है। परिणाम बाद में पता चलेगा। स्टार्टिंग में हमको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, जब हम भोग रहे हैं उस समय हमको वह चीज बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन बाद में पता चलता है, जब सच्चाई सामने आती है, रिजल्ट पता चलता है कि नहीं, ये तो क्या है, गलत था। मतलब जैसे शादी, अभी पिक्चर से देखिए इस चीज को। शादी होती है, शादी में सब कितने खुश होते हो, दूल्हा दुल्हन बड़े प्रसन्न रहते हैं, ऐसा लगता है गाना खूब गाते हैं, गाने गाते हैं अलग अलग प्रकार के। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखियां बेचारी। और बाद में क्या होता है, एक इधर मुंह सिर रख के बैठा हुआ है और एक अलग बैठा हुआ है सिर रख के, मतलब अपने कोहनियों में सिर छुपा के, सिर पकड़ के, माथा पकड़ के। ऐसा कब पकड़ते हैं जनरली, ऐसा सिर कब रखते हैं, या जब अपने बहुत ही प्रिय की किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी स्पेशली पति या पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है, तब हम ऐसा रखते हैं। इसके अलावा ऐसे सर रख कर बैठना अशुभ माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। लेकिन आजकल ये ऐसा हो गया, हर घर में दिखेगा। पहले तो हम बहुत खुश थे, मान लो, फिर बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, कहते हैं ना सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है, वैसा सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सुख हो गया, हो गई शादी, तब यहाँ पे बाद में पता चल रहा है कि लड़के ने धोखा दे दिया, लड़की ने धोखा दे दिया, तो वो जो सुख था वो दुख में बदल गया, परिणाम था है दुख में ही बदल गया। और इसको और भी देख सकते हैं ऐसे कि यही की यही देख लो, ये यहाँ तक भी मत पहुंचे हम कि शादी में बाराती खूब नाच रहे हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, और वहां अभी उनकी क्या है, क्या उससे किस उससे गए हैं, मन में लेके बढ़िया शादी में जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, बहुत मौज मस्ती करेंगे, अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां मिलेंगी, लेकिन वहां जाके पता चल रहा है कि भोजन तो बहुत ही खराब क्वालिटी का मिला है, या बहुत ही खराब व्यवस्था है, लड़कियां भी कोई बहुत सुंदर नहीं दिख रही हैं। तो क्या हो गया, जो सुख था वो दुख में परिणित हो गया। तो ये परिणाम दुख, जो भोगने के बाद, भोग लेते हैं उसके बाद दुख का पता चलता है। परिणाम अर्थात अंत अथवा अंत का कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है ताप दुख। ताप दुख क्या होता है, सुख के भोग काल में भी उसके समाप्त हो जाने का एक निरंतर भय बना रहता है। हमेशा एक अनजाने डर के साए में इंसान जीता रहता है। दूसरों के सुख या ऐश्वर्य से ईर्ष्या का ये भाव है, सॉरी यहाँ पे भाव नहीं, भाव है, भाव ही ताप दुख है। जैसे हम हमेशा जो धार्मिक सीरियल होते हैं उसमें देखते हैं कि स्वर्ग में क्या, ये स्वर्ग का दृश्य है मान लीजिए, खूब वैभव है, ऐश्वर्यशाली है, यहाँ पे हमको लगता है कि देवता लोग हैं, कितने मौज मस्ती में रहते हैं, और होता भी है ऐसा। और ये स्वर्ग के देवता लोग भी नृत्य गाना नाच गाना इसमें और इसमें लगे रहते हैं, अपने काम है जिसका जो करते रहते हैं, और बाकी टाइम इनका ये सब चलता रहता है। और ये भी क्या करते हैं, शक्तियां, मतलब अपने पावर्स का क्या कर लेते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं, मतलब अपने से आगे पहुंचा के उनसे काम करवाते हैं। जो या जो एकदम खुद को करना रहता है वो उतना करते हैं, बाकी इनका सारा भोग विलास और इसमें चलता है। ये वाली कल एक जो चीज पता चली थी हमको कि केवल मनुष्य योनि के ही कर्मों का अकाउंट बनता है और बाकी किसी का नहीं। ये भी ऐसी है जिसके इसमें इस यहाँ पर देव योनि में भी पहुंचकर जो भी करेंगे उसको किसी अकाउंट में नहीं जोड़ा जाएगा। वो अच्छा करें या बुरा करें,
कुछ नहीं होगा, केवल मोबाइल के बैलेंस के जैसे रहेगा कि जितना बैलेंस है मोबाइल में उसको आप खर्च कर लीजिए, जैसे बैलेंस खत्म नया डलाना पड़ेगा, मतलब फिर से आपको नीचे की, क्योंकि देव योनि में है तो मनुष्य योनि में ही आएंगे, उससे नीचे की योनि में नहीं जाएंगे। या हो सकता है कि कृत्य ऐसे कर लें, हाँ उससे नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वहीं से, क्योंकि इस वाली योनि का तो कोई भी कर्म उनको फल मिलना नहीं है, तो मनुष्य योनि में जाके ही फिर कर्म करेंगे। अब अच्छे कर्म करके दोबारा से देव योनि में जा सकते हैं, या बुरे कर्म करके नीचे की योनि में जा सकते हैं। तो यहाँ पे ताप दुख में क्या संबंध है, हम ये देखते हैं कि ये असुर लोग वैसे ही जन्म से ही कैसे होते हैं, बलशाली होते हैं, और ज्यादातर फिर जैसे ही ये बड़े होते हैं सबसे पहले इनको शिक्षा मिल जाती है। शंकराचार्य जी इनको, शुक्लाचार्य इनके असुरों के गुरु होते हैं, वो इनको शिक्षा दे देते हैं कि जाओ तपस्या करो। फिर ये तपस्या करने बैठ जाते हैं, घोर तप करते हैं, एक पैर पे खड़े होके, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शंकर जी जिसकी भी तपस्या करते हैं, ऑलमोस्ट विष्णु जी की कम करते हैं, उनको तो शत्रु समझते हैं। शिव जी की करते हैं, क्योंकि शिव जी के लिए तो सभी असुर और देव दानव सब एक समान है, उनके लिए वो बस इतने बोले जो आया उनके पास उसको वर दे देते हैं। तो ये लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करके सबसे पहले क्या मांगते हैं कि मैं किसी से भी ना मरूं। अब नहीं मरूं तो कम से कम ऐसी कुछ कंडीशंस रख लेते हैं कि ऐसे ऐसे से ना मरूं कम से कम, अगर ठीक है मृत्यु निश्चित है तो ऐसी मतलब देवताओं से ना मरूं या मनुष्यों से ना मरूं, ऐसी ऐसी कुछ चीजें वो मांग लेते हैं जो उसे लगता है उसके हिसाब से कि अब मैं, ये लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, तो मैं वैसे ही जीवित रहूंगा। तो सबसे पहले ये जाके कहाँ अटैक करते हैं, स्वर्ग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ऐसा इन देवताओं के साथ में होता ही रहता है प्रायः। तो इनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है काहे का, कि हमारा ये जो स्वर्ग है, हमारा ये जो वैभव है, सुख है ये स्वर्ग का, ये हमसे कोई दैत्य आकर छीन ना ले। ये डर हमेशा निरंतर बना रहता है इनके मन में। तो यही क्या है, ताप दुख है। सारे सुख होने के बाद भी निरंतर दुखी ही है। एक और एग्जाम्पल है इसका, एक शेर होता है, नहीं शेर नहीं होता है, एक जंगल में एक व्यक्ति किसी तरह से पहुंच जाता है। अब हमारी जो मानसिकता है, हमारे मन में जो थॉट्स चलते रहते हैं, वही कहीं ना कहीं चेंज होते जाते हैं। अब वो क्या सोचता है, जंगल में पहुंच गया, उसको थोड़ा सा डर भी है, थोड़े सा वो है, नई टाइप की जगह है, तो दोनों तरह की उसकी मानसिकता है। अब वो सोच रहा है वहां पहुंचकर बहुत थक गया हूँ, अब इससे आगे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, क्या करूं। यहाँ जंगल में अगर कोई मुझे बढ़िया सी भोजन मिल जाए, भोजन अच्छा, खूब अच्छा भोजन मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसने इच्छा की और भोजन उसके सामने आ गया। अब भोजन उसके सामने आ गया, उसने खा लिया, उसे लगा कि अब मैं आराम कर लूं, तो कितना अच्छा होगा अगर मुझे कोई एक खाट मिल जाए, मतलब चारपाई मिल जाए, पलंग मिल जाए। तो उसको वो भी मिल गया, इच्छा उसकी पूरी हो गई, ईश्वर ने उसके लिए एक भेज दिया, वो बढ़िया उस पर सो गया। अब जैसे ही सोया उसके मन में आ गया, इतना बढ़िया मैं सो रहा हूँ, इतना अच्छा मैंने भोजन कर लिया, ऐसा ना हो कोई शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो चूंकि सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी, अब ये क्या हुआ, जो ये वाला ख्याल आया, सुख पूर्वक स्थिति में थे, लेकिन ये जो तीसरा विचार आ गया मन में, डर वाला, और उसी ने शेर का कंसेप्ट आया कि मुझे कोई शेर ना खा जाए। वही क्या हो गया, सुखी थे लेकिन ताप तो खा गया कि शेर ना खा जाए। ये चिंता जो नहीं है अभी, लेकिन उसके भय से हमने अपने आप को दुखी कर लिया, तो ये क्या हो गया, ताप दुख हो गया। फाइनल शेर आया, उसको खा गया। अब इसके बाद आता है संस्कार दुख। संस्कार हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। संस्कार क्या होते हैं, जो पूर्व में हुए हमारे क्रियाकलाप हैं, कर्म हैं, जो फिजिकली धरातल की भूमि पर उतर भी चुके हैं, या सिर्फ जो हमारे मानसिक रूप से हमने कुछ करने का सोच लिया, वो सभी क्या होते हैं, हमारे चित्त में अंकित हो जाते हैं, और उन सभी को हम संस्कार की संज्ञा देते हैं। तो संस्कार दुख का संबंध किससे है, हमारे स्मृति में जो भी चीजें हैं जिसके साथ हमारी सुखद अनुभूतियां रही हैं, ये सब हम सुख देख के आ रहे हैं कि सबका संबंध सुख से था, लेकिन फाइनली वो हमको दुखदाई हो गए। इसीलिए इसके पहले जो संबंध बताया था उसमें बात कही ना, क्यों सुख वाले संस्कारों को अभी हमको
क्या करना है, समाधान करना है। इसीलिए करना है कि कोई हमारी पत्नी थी, वो हमको या तो छोड़ के चली गई या परमानेंट ऊपर चली गई, बहुत हमारा उससे लगाव था, बहुत हमारी आसक्ति थी उसमें, अब हम उसको याद कर करके दिन रात रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, जो सुख था वो फाइनली काहे में बदल गया, दुख में बदल गया। कोई कहता है ना, ये दौलत भी ले लो, बहुत अच्छा गाना है जगजीत सिंह का, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, सब कुछ ले लो मगर जो मेरा बीत गया वो लौटा दो, जो कि संभव नहीं है। तो संस्कार दुख का संबंध क्या है, बीते हुए सुखों की यादों से है। यहाँ तक स्पष्ट है? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? समझ में नहीं आया? जी मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संबंध क्या है अब इसका पिछले वाले सूत्र से, जो आगे पढ़ेंगे अब, मतलब इसी का, जो हमारे हमने दुख के 3 प्रकार पढ़े, 3 टाइप के दुख देखे हैं महर्षि पतंजलि जी के अनुसार, उनका आगे क्या संबंध है अगले सूत्र से। उपयुक्त वर्णन से यह सिद्ध हो गया है कि जन्म, आयु और भोग रूप सभी कर्म विपाक दुख रूप है। जो भी हमारे कर्मों का फल हमको मिल रहा है, विपाक का मतलब फल है यहाँ पर, वो सभी कैसे हैं, दुख रूप हैं। जो सुख देखने में लग रहे हैं वे भी दुख हैं, इसलिए उनका मूल सहित उच्छेदन करना मनुष्य का कर्तव्य। इसलिए उनको हमको क्या करना है, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। कुछ चीजें होती है ना, कुछ जंगली पौधे ऐसे होते हैं कि वो, जैसे एक होती गाजर घास, उसको आप अगर जड़ से ना नष्ट करें, जलाएंगे नहीं, तो उसके बीज निरंतर निरंतर बढ़ते जाते हैं। आपका जितना भी खाली स्पेस है वो सब में, अगर आपने नहीं फेंका, उसको फेंक भी दिया, लेकिन उसके बीज जो गिर गए हैं वो बार बार उगते जाएंगे, बार बार उगते जाएंगे, उसको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ने के साथ साथ उसको जला के भी, यानी पूरी तरह से नष्ट करना, तब जाके उससे हमको मुक्ति मिलेगी। अतः अब उनको त्याज्य, नाश करने योग्य बतलाकर उनसे मुक्ति पाने का उपाय अगले सूत्र में हमको मिलेगा। क्या है, चतुर्व्यूहवाद की अवधारणा। ये हमारा टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट हो गया है यहाँ से। चतुर्व्यूहवाद की अवधारणा क्या है, हे, हे हेतु, हान और हानोपाय, यहाँ जो अगले सूत्र हैं आएंगे अभी, वही चतुर्व्यूहवाद में है। अभी सूत्र बाद में आते हैं, 20 नंबर के बाद में आएंगे, 25-26 नंबर से स्टार्ट होंगे, लेकिन नहीं, और पहले से स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन चतुर्व्यूहवाद की अवधारणा इन्होंने हमको पहले पूछ ली है, इसलिए हमने इनको यहाँ रख लिया है। कैसे, हे क्या होता है, ऐसा दुख जो अभी तक आया नहीं। अनागत का क्या होता है, जो आया नहीं है। ऐसा दुख जो आया नहीं है, जिसके आने की संभावना है। क्या है, सृष्टि, सृष्टि का निर्माण जो हो रहा है, पुरुष का प्रकाश पड़ा किस पर, प्रकृति पर, हलचल हुई और क्या हो गया, सृष्टि हो गई, नए जीव का निर्माण हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रकृति और पुरुष का संयोग हो रहा है। तो हे क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग है। हे हेतु क्या है, दुख का कारण है। कोई भी कारण हो सकता है, और सबसे मुख्य कारण क्या है, अविद्या है। और अविद्या ही क्या है, सारे दुखों की जड़ है। अज्ञान है, अज्ञानता के बस हम कुछ भी, किसी भी वस्तु को कुछ भी हम समझ सकते हैं और हमेशा हम दुखों में पड़े रह सकते हैं। तो दुख का कारण मुख्यतः क्या है, अविद्या है। फिर क्या है, हान। इस दुख को दूर कैसे करें, इसका उपाय क्या है, दोनों को अलग कर दो, प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है उसका अभाव कर दो, और अब उसके अभाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अविद्या का अभाव। अविद्या मतलब अंधकार, अंधकार का अभाव क्या होगा, जब लाइट आ जाएगी तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आया, प्रकाश आया, तो अपने आप अविद्या चली जाएगी, और अविद्या के जाने से क्या होगा, संयोग का अभाव हो जाएगा। तो हानोपाय क्या है, अगला है हानोपाय। हानोपाय मतलब दुख निरोध का उपाय। एक तो हो गया दुख निरोध। दुख निरोध हमको पता है कि कैसे होगा, अविद्या नहीं रहेगी तो दुख निरोध नहीं रहेगा। अब उस अविद्या को कैसे हटाएं, उसी को हमने बोला है दुख निरोध का उपाय, या विवेक ख्याति, या इसी को क्या बोलेंगे, चित्त की एकाग्र अवस्था, जहां ज्ञान का प्रकाश उदित हो रहा है। तो यही है 4 चीजें चतुर्व्यूहवाद की अवधारणा में, हे हेतु, हान, हानोपाय। इसको एक और स्लाइड से देखेंगे।
हेयम दुख अनागतम, जो आया नहीं है आने वाला है वह दुख क्या है, हे नष्ट करने योग्य है। इस पिक्चर से समझिए इसको कि ये वैसा ही है बिल्कुल जैसा श्रीमद् भगवत गीता में जहाँ प्रसंग आता है विराट स्वरूप का वो दर्शन करवाते हैं अर्जुन को, तो यही वर्णन है वहां पे कि एक उनके बहुत विशाल मुख में एक ओर से जा रहे हैं लोग, मरे हुए लोग भीतर जा रहे हैं और दूसरे साइड से बाहर निकलते जा रहे हैं। ये चक्र चल रहा है पूरा, इधर से अंदर जा रहा है उधर से बाहर निकल रहा है। तो ये भी क्या है, जन्म मृत्यु का लगातार चक्र चल रहा है। यही क्या है, हेयम दुख है, मतलब हमने अगर जन्म ले लिया, किसी भी योनि में लिया है, जन्म ले लिया मतलब दुख है, दुख समाप्त नहीं हुआ। दुख समाप्त कब होगा, जब हम कैवल्य की प्राप्ति कर लेंगे। जन्म मरण के चक्रव्यूह से हम मुक्त हो जाएंगे। हमने मृत्यु हमारी हुई या हमारा शरीर छूट गया या हम शरीर में रहते ही हमने विदेह वाली स्थिति धारण कर ली, जन प्रकृति और पुरुष का हमको ज्ञान हो गया, तब ये चक्र हमारा छूट जाएगा। अब यहाँ पे भी इस शरीर में रहते भी यहाँ तक हमको क्या हो गया, ज्ञान हो गया। इस वाली कंडीशन में हमको प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो गया, लेकिन किसी कारणवश हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ हमारे कर्म संस्कार शेष रह गए कि हमको बीमार भी पड़ना पड़ा और उसके बाद हमको हमारे ये शरीर हमने छोड़ा। फिर जब हमारा ये शरीर छूटा, अगले जन्म में हमने जैसे ही शरीर धारण किया, बस यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, हो सकता है यही या हो सकता है यही हमारा क्या हो गया, हमको कैवल्य प्राप्त हो गया और हम उससे मुक्ति पा जाएंगे जन्म मरण के चक्र से। ऐसा ही बौद्ध दर्शन कहता है कि बुद्ध भगवान को ज्ञान मतलब समझ में आ गई, समय रहते उनको समझ में आ गई कि ये सारी जो चीजें हैं, ये अवस्थाएं हैं, कैसी हैं, दुख देने वाली है। तो उनको क्या लगा, सारा संसार ही कैसा है, दुखमय है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सारा जगत कैसा है, दुखमय है। तो उन्होंने ये कंडीशन देख के तुरंत ही वो दुख के कारणों की खोज में जाने लगे। दुख के कारण उन्होंने खोज लिए, उपाय भी खोज लिए। यही उपाय है कि विवेक ख्याति के द्वारा इस दुख को दूर किया जा सकता है। अब अगला, नाक में पता नहीं क्या हो गया है, अच्छा सर्दी होने वाली है, कुछ ऐसा असर शायद है। संबंध पिछले सूत्र का इस अगले सूत्र से क्या है, जिसका नाश करना हो उसके मूल कारण को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल कारण के नाश से ही उसका पूर्णतया नाश हो सकता है, नहीं तो वह पुनः उत्पन्न हो सकता है। अतः उक्त हे का हेतु कारण बतलाते हैं। अब हम उस चीज को सूत्र में देख रहे हैं, जो हम ये चतुर्विवाद देख चुके हैं, इसी को हम सूत्र में देखेंगे। ये क्या है, दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हे हेतु, मतलब दृष्टा और दृश्य का संयोग क्या है, हे हेतु। हे हेतु, हे का कारण है, दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। ये 17 नंबर का सूत्र है। आपको अब इन सूत्र के साथ में उस चतुर्व्यूहवाद को कनेक्ट करना है। एक टेबल, मतलब आप या तो उसी टेबल में एक कॉलम और बना के और इसको ऐड कर लेंगे कि कौन से सूत्र में हे हेतु बताया गया है, कौन से सूत्र में हे है, कौन से सूत्र में हानोपाय है, हान के सूत्र में, ये सारा आप उसी में कनेक्ट कर लीजिएगा। अब हमारा आ गया है टॉपिक नंबर 5, दृश्य निरूपण। दृश्य के बारे में बात करेंगे। इस चित्र को देखिए, यहाँ से आपको सब समझ में आ जाएंगे। दृश्य क्या है, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। कैसा है दृश्य, इसको इस दिए से तुलना करके हम देख सकते हैं। ये हमको जो दीपक दिख रहा है, इसका जो प्रकाश है, दीपक जलता कैसे है, एक अकेला दीपक नहीं, मतलब अकेला दीपक हो या अकेली बाती हो या अकेला ऑयल हो या कुछ भी हो, अकेली कोई भी चीज हमको प्रकाश नहीं दे सकती है, उसका प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस बाती और तेल को क्या समझ सकते हैं, रज समझ सकते हैं, क्रियाशील समझ सकते हैं। मतलब रज यानी क्रियाशीलता का जिसका गुण है, जो क्रिया में लगाया रहता है, कुछ ना कुछ करवाने में आपको लगा रहता है।
प्रकाश, प्रकाश किसका गुण है? सत्व गुण, सत्व का गुण है। और स्थिति यानी जड़ता किसका है? तम का गुण है। तो ये तीनों ही चीजें मिलकर आपको कुछ सामने आपको उपलब्ध करा रही है। क्या प्रकाश उपलब्ध कराया किसने? इन तीनों ने मिलके। क्रियाशीलता का काम किसने किया? रज ने, यानी कि तमो रज ने तेल या बाती ने किया। अब क्या काम है ये प्रकृति का? क्या कर रही है? भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य का काम है, जो इंद्रियां हैं उनको इंद्रियों के माध्यम से भोग और अपवर्त कराना उसका काम है। किसको? दृष्टा को। यहाँ पढ़ लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और चीजें। तत्व, सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण प्रकृति में सदैव विद्यमान रहते हैं। और जो कुछ भी हमारे देखने, सुनने और समझने में आता है उन सब में दृश्य, वह सब दृश्य के अंतर्गत आता है। सत्व गुण का मुख्य धर्म क्या होता है? प्रकाश, ये हम देख लिया उस डायग्राम से। तमोगुण का क्या होता है और रजोगुण का क्या होता है? धर्म, मुख्य धर्म स्थिति अर्थात जड़ता और सुषुप्ति आदि है किसका? तमोगुण का। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रधान या प्रकृति कहते हैं। जब ये तीनों बैलेंस की स्थिति में है, इनमें कोई हलचल नहीं है, तब क्या है? वह मूल प्रकृति है, अलग है, पुरुष से अलग है। अतः सब अवस्थाओं में अनुगत तीनों गुणों का जो प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव है वही दृश्यगत का, दृश्य का स्वभाव है। मतलब हम जो देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी मनुष्य को हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा आलसी होता है, बिल्कुल उसको सोने के अलावा कोई, जैसे कुंभकर्ण, बस सोते रहे, कोई कुछ काम ना करे, करवाए उनसे। या कुछ मनुष्यों को हम देखते हैं कि हर समय सुबह 3:30 बजे से उठ जाएंगे और पूरे दिन लगे रहते हैं कुछ ना कुछ काम। जैसे प्रधानमंत्री जी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं काम में। तो वो क्रियाशील की उसमें आ गई। उनमें रजोगुण का क्या है? प्रधानता है। और जो सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं उनको हम क्या देखते हैं? ध्यान मग्न रहते हैं, काम करते हैं नॉर्मली, लेकिन उनके विचार और उनके हाव भाव थोड़े से शांत होते हैं। अब वो अंतर क्या समझ में आता है कि तमोगुण का और उसमें सत्व गुण में कैसे अंतर? उसमें भी तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं रहते हैं, आराम उसमें रहते हैं, लेकिन अंतर है, इनका स्वभाव भी अलग होता है। इनको दुष्ट प्रकृति का स्वभाव होता है जो तमोगुण प्रधान के होते हैं, और जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो सबका अच्छा करने वाले होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, भलाई के काम करने वाले होते हैं। तो ऐसे उसमें अंतर भी हमको समझ में आ जाता है। उग्र नहीं होते हैं, कभी भी उनको गुस्सा नहीं आता है। तो ये चीजें हमको जितना भी जिसमें जिस गुण की प्रधानता होती है उसके अनुसार वो चीज हमको दिखाई देती है। अब भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखलाकर भोग प्रदान करना और मुक्ति चाहने वाले योगी को दृष्टा का स्वरूप दिखलाकर मुक्ति प्रदान करना। जो जैसी इच्छा रखता है वैसी, जो अपनी इंद्रियों के वश में है, जिसको कोई या तो गुरु नहीं मिला, ज्ञानी नहीं मिला, जो खुद अपनी अंतरात्मा में भी जिसका कहीं कोई संस्कार नहीं था, वो भाव प्रत्यय वाली या प्रकृति लय नाम वाली स्थिति में कहीं से कहीं तक नहीं था, चारवाक वाली कंडीशन में ही था, तो वो क्या करेगा? भोग ही करेगा। आगे जाकर भी उसको भोग ही भोगना है। उसका योग से कोई लेना देना नहीं है, उसका केवल्य से कोई लेना देना नहीं है। वो फिर भोग भोगेगा, फिर से वापस मरेगा, फिर जन्म लेगा, नाना योनियों में आएगा जाएगा। लेकिन जिसको कहीं कोई गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया या भव प्रत्यय या प्रकृति लय नाम वाली स्थिति में जो पहुंच गया, उसका क्या होगा? उसे ये प्रकृति एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप अष्टांग योग के माध्यम से क्या करेगी? मोक्ष प्राप्त करा देगी या अपना अपवर्ग यानी ऊपर की कंडीशन में ले जाएगी। उक्त दृश्यों के भेदों का वर्णन अपने ग्रंथ की परिभाषा में करते हैं, इसको तो छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि वो जो हमने प्रकृति देखी है त्रिगुणात्मक, ये 3 गुणों से युक्त है। ये उसका काम है भोग और अपवर्ग कराना। जिसको भोग करना है उसको भोग करा दिया, जिसको अपना
डेस्टिनेशन प्राप्त करना है उसको वहां पहुंचा दिया। फिर ये प्रकृति के जो भेद हैं उन भेदों की बात यहाँ पर की गई है। क्या क्या भेद है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, आलिंगानी, गुण परवाणी। मीन्स ये इसके 4 भेद हैं। 4 भेद हैं। विशेष, इसमें आ जाते हैं पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और एक मन। इसके बाद आ जाता है अविशेष, पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं और अहंकार। उसके बाद आ जाता है लिंग मात्र यानी कि बुद्धि, और अलिंग मात्र या अलिंग त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति। जो फाइनली ये है त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, ये वाली है। प्रकाश क्रिया स्थिति से जिसमें समाहित है और साम्य अवस्था में जो है, तीनों ये बराबर मात्रा में है। यही क्या है, आप हमेशा देखो इस दिए में, हम इसको कैसे कहेंगे कि बराबर मात्रा में है? जब तक तेल होगा तब तक ही तो दिया जलता रहेगा। बाती होगी तब तक साथ साथ, जैसे जैसे तेल जलता जाता है बाती भी छोटी होती जाती है साथ साथ में, और प्रकाश भी वैसे ही रहता है। जैसे जैसे तेल कम होता है बाती कम होती जाती है, उसकी लौ भी बदलती रहती है। तो यहाँ पे ये साथ साथ चलते हैं, बराबर मात्रा में रहते हैं मूल प्रकृति में। और मूल प्रकृति के अलावा क्या क्या है इसके 3 अन्य भाग? विशेष, विशेष इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ज्ञान की अनुभूति होती है। विशेषता का ये हमको अनुभव कराते हैं। जैसे पंच ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान किसका हो रहा है हमको? जैसे आंखों से हम क्या कर रहे हैं? देखने का काम कर रहे हैं। और तो जो देखने का है दर्शन, दर्शन तन्मात्रा आ जाती है, या दृश्य तन्मात्रा जो हो जाती है, उसका संबंध किससे हो गया है? इस ज्ञानेंद्रिय से हो गया। तो जो बताया था आपको पहले भी कि अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या हो रहे हैं? कार्य हो रहे हैं, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? सूक्ष्मता को प्राप्त कर रहे हैं, एक से एक सूक्ष्म हो रहे हैं। तो ये सूक्ष्म वाली चीजों का ज्ञान कौन करवाता है? जो स्थूल चीजें हैं या जो बाहर से कनेक्ट है, वही तो हमको इन जो नहीं दिखाई देने वाली चीजें, सूक्ष्म चीजें हैं, उनसे संबंध स्थापित करती है। इसलिए इनको विशेष बोला है। और अविशेष क्या है? पंच तन्मात्राएं, अहंकार। इनका कनेक्टिविटी नहीं है, इनको ऐसे देख नहीं पाते, इनका कोई महत्व नहीं है जब तक ये हमको उनका ज्ञान नहीं करवाएंगे, इसलिए इनको अविशेष कहा है। उसके बाद आते हैं हमारा लिंग मात्र, बुद्धि। बुद्धि को लिंग मात्र क्यों कहा है फाइनली? अच्छा ये बताइए, घर में डिसीजन कौन लेता है? किसी का भी घर हो, घर में डिसीजन किसका चलता है? कर्ता जो बड़े होते हैं। बड़े घर के होते मुखिया। हैं या घर के मुखिया मुखिया जो है ना? हाँ जी, कर्ता। तो मुखिया कोई चुनता नहीं है। हम अपने मतलब ये कहना चाहिए अंडरस्टूड होता है कि भाई जो बड़ा है सबसे, जिसके नाम पे घर है, संपत्ति है, वही घर है, और जिसके पास पैसा है, पावर है, फाइनली वही है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो घर से बाहर निकाल देगा हमको, कुछ पैसे नहीं देगा, तो हमारी तो जिंदगी मतलब क्या हो जाएगा? हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो हम सबको उसकी बात मानना पड़ती है। वो जो डिसीजन ले ले, ऐसा करना है तो करना पड़ेगा, नहीं ऐसा करना है तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। तो बुद्धि का रोल होता है डिसीजन का। बुद्धि ही बताती है कि ये प्रकृति अलग है और ये पुरुष अलग है, इसलिए इसको लिंग मात्र बोला है। यही बताती है फाइनल जो मूल प्रकृति है उसमें, और जो पुरुष है, जो प्रकृति पीछे की बाकी सारी चीजें हैं, उसमें भेद कौन करवाता है? बुद्धि करवाती है। इसलिए इसको यहाँ पे लिंग मात्र बोला है। अब इनको हम याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा हम कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं कि जज साहब है, और ये क्या हो गई, ये समझ लीजिए आप, पंच महाभूत क्या हो गए? वो विवाद हो गया या वो क्राइम हो गया, जिसकी वजह से ये लोग, ये पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय मान लीजिए आपके क्या है? वादी और प्रतिवादी हैं, जो 2 विपक्षी पक्ष हैं, लड़ रहे हैं आपस में। मन क्या हो गया? मन तो वकील हो गया। वकील फैक्ट ला के देता है, सब चीजें ला के रख देता है। अब इसके बाद में ये क्या हो गए? पंच तन्मात्रा, पंच अहंकार, इनको आप सबूत समझ सकते हैं, एविडेंस। और
जो गवाही देने वाला है वो समझ सकते हैं, ये आप पंच तन्मात्राओं और अहंकार को। और बुद्धि को क्या समझ सकते हैं? जज साहब हो गए, बुद्धि डिसीजन लेगी, बुद्धि ने जो कह दिया, जज साहब ने जो कह दिया वो मानना पड़ेगा। फिर जज साहब ने फैसला सुना दिया, पता चल गया भाई कौन क्या है, केस खत्म, समाप्ति हो गई। यही इसके बाद ही केस खत्म हो जाता है, बुद्धि के बाद ही। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है। यहाँ पे हमने क्या देख लिए? भेद। किसके भेद हैं ये? किसके भेद हैं? दृश्य के। दृश्य के इतने भेद हैं। दृष्टा का कोई भेद नहीं है, दृष्टा तो अपने आप में अकेला है। लेकिन ये जितने सारे तत्व हम पढ़ते हैं, 26 और 26, सांख्य के अनुसार 25 और योग दर्शन के अनुसार 26, ये सारे तत्व क्या है? प्रकृति के भेद भी कह सकते हैं इनको, और प्रकृति के स्वरूप भी कह सकते हैं। स्वरूप कैसे? जैसे राम और कृष्ण दोनों क्या है? भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो है तो फाइनली दोनों उन्हीं के स्वरूप, चाहे राम कह लो कृष्ण कह लो, है तो उन्हीं के स्वरूप। तो इसी प्रकार से ये निकले कहाँ से है? प्रकृति से ही। एक के बाद एक के बाद एक, ये एक के बाद एक उसका कार्य होता गया। तो ये सब कहीं ना कहीं, जैसे अभी अविद्या का आपने बताया था कि अविद्या के ही आगे जन्म लेते जा रहे हैं, इसलिए फाइनली वो सब अविद्या में रहते हैं, और उन सब में अविद्या का स्वरूप भी रहता है। तो ऐसे ही ये सब भी प्रकृति में ही समाये रहते हैं, उसी के अलग अलग, उसके कार्य होने से उसके अलग अलग ये स्वरूप हैं। यही प्रकृति के भेदों को और ऐसे भी समझ सकते हैं। इनके मतलब क्या है? गुणों में के धर्मों की विशेष अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए इनको विशेष कहते हैं। पंचभूतों व मन के क्रमशः क्या होते हैं? कारण होते हैं। इंद्रिय अगोचर स्वरूप के कारण इनको अवेष्ट कहते हैं, हमारी प्रत्यक्ष आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं। और बुद्धि क्या है? मूल प्रकृति का प्रथम कार्य है, इसलिए कैसी हो गई? लिंग मात्र। और अलिंग मूल प्रकृति जो कि साम्यावस्था में होती है। अब ये लास्ट वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त 4 अवस्थाओं में विद्यमान सत्व आदि गुण ही दृश्य नाम से कहे गए हैं। ये जो चारों अवस्थाओं में है सत्व आदि गुण, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मतलब ये भी आ सकता है कि सत्व आदि गुण ही तो है ना ये अलग अलग रूपों में, तो ये सब ही क्या कहे गए हैं? दृश्य कहे गए हैं। आई थिंक इतना ही रखना चाहिए हमको आज, थोड़ा सा समय इसलिए रखना पड़ेगा हमको डाउट्स के लिए, या पवन जी ने भी थोड़ा समय मांगा था। समझ में आया सभी को अभी तक का? किसी का कोई प्रश्न है? जी मैम, जैसे अभी बताया था ना मैम, जैसे कि 26